तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स जीरो 45G की कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली हैं, फिर भी इस वीडियो में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। जी हाँ, अदर जो वीडियो आपने देखी है वहाँ पर आपको इसकी सिर्फ खूबियाँ देखने को मिली हैं, पर इस वीडियो में आपको इसकी खूबियाँ और प्रॉब्लम्स यानी कमियाँ दोनों एक ही वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ इसकी सेल कब से शुरू होने वाली है, इसकी प्राइस वगैरह क्या है, वो सब आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस फ़ोन में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सेल और प्राइसिंग। तो देखिए, ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको 12/256 GB स्टोरेज वाला वैसे 27,000 में देखने को मिलता है, और आप बैंक ऑफर वगैरह लगा लेंगे तो आपको 25,000 में देखने को मिल जाएगा। और इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इन्फिनिक्स जीरो 45G डिज़ाइन बिल्ड से। तो देखिए, डिज़ाइन बिल्ड के मामले में यह स्मार्टफोन आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, साथ ही में एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता ही है। इसमें आपको IP54 की रेटिंग भी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से डिज़ाइन बिल्ड के मामले में स्मार्टफोन आपको बढ़िया नज़र आएगा। हाँ, आप कभी कहें तो ये कह सकते हैं कि इसमें आपको IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है, वो थोड़ी और अच्छी इंप्रूव हो सकती थी, पर मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो डिज़ाइन बिल्ड के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है। डिज़ाइन बिल्ड के बाद बात करें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, तो देखिए डिस्प्ले क्वालिटी में ये स्मार्टफोन आपको ठीक ठाक नज़र आएगा, क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी कर्व्ड वाली 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पर इस कंपनी ने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, इसकी डिस्प्ले में मुझे दो कमियाँ लगी, वो एक तो ये, इसमें आपको पीक ब्राइटनेस बहुत कम देखने को मिलती है। जी हाँ, इसमें सिर्फ आपको 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो आप इंडोर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, पर जैसे ही भी स्मार्टफोन को आउटडोर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये कमी खलेगी। और साथ ही साथ इसमें आपको नेटफ्लिक्स वगैरह पर HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आप फुल HD में ही वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ इन दो प्रॉब्लम को छोड़ दें तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, और रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छी दी गई है स्मार्टफोन में। और डिस्प्ले की बात करें इसके कैमराज की, तो देखिए कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा। जी हाँ, इसमें आप चाहे बात कर ले ऑन पेपर या फिर रियल लाइफ की, दोनों ही जगह पर आपको ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, साथ ही में 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही बात करें सेल्फी की, तो वहाँ पर भी आपको इसमें 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो फोटो वीडियो के मामले में ये स्मार्टफोन आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, इससे बढ़िया या इसके आसपास की फोटो क्वालिटी वाले, वीडियो क्वालिटी वाले स्मार्टफोन आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसका बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्मल कैमरा आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी कुछ फोटो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कैमरा क्वालिटी की बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो देखिए परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन मुझे पसंद आया है, क्योंकि इसमें आपको MediaTek Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर कहूँगा मैं इस प्राइस रेंज का। वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, इससे कम में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पर ये प्रोसेसर आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा, कैपेबल नजर आएगा। मतलब डे टू डे लाइफ वगैरह में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसमें आप कमी ये कह सकते हैं कि इसमें आपको गेमिंग वगैरह में 90 FPS की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, वो आप एक कमी कह सकते हैं, पर इसमें आपको जो 60 FPS की गेमिंग देखने को मिलेगी वो बिल्कुल बढ़िया देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। तो परफॉर्मेंस बात करें इसकी बैटरी और फास्ट चार्जिंग की, तो देखिए यहाँ पर स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा एक चीज़ को छोड़कर। जी हाँ, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही इसमें आपको 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये मैं इसकी एक कमी कहूँगा कि इसमें आपको सिर्फ 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। कम से कम यहाँ पर मेरे हिसाब से 68 वोट की या फिर 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जरूर देना चाहिए था। हाँ, इसमें आपको प्लस पॉइंट ये देखने को मिलते हैं, एक तो इसमें आपको 20 वोट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ साथ 10 वोट की आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फीचर वाइज ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी पसंद आने वाला है बैटरी के मामले में। हाँ, इसमें आपको अगर फास्ट चार्जिंग थोड़ी और अच्छी मिलती है तो बढ़िया रहता। बात करें कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से स्मार्टफोन मेरे को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पसंद आने के कारण ये है कि एक तो इसमें आपको Android 14 देखने को मिलता है, जो कि 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट के साथ आती है, और साथ ही साथ 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी लेकर आता है। हाँ, इसमें मेरे हिसाब से कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसमें आपको एक तो मतलब ये UI थोड़ी अजीब सी नज़र आएगी, मतलब इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है जितनी अदर स्मार्टफोन है आपको देखने को मिलती है। और साथ साथ इसमें आपको कुछ फीचर्स की भी कमी नज़र आएगी, जो अदर स्मार्टफोन है आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में मुझे मिला जुला नज़र आया स्मार्टफोन। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स की, तो देखिए वहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको लगभग सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे 14 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का वाईफाई देखने को मिल जाता है, बढ़िया क्वालिटी का ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिल जाता है, NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बेसिक फीचर्स के मामले में स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा। हाँ, इसमें साथ ही आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाती हैं।
तो इसमें आपको 3.5 वाला जैक देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आप माइक्रो SD कार्ड नहीं डाल सकते। ये कुछ कमियां आप कह सकते हैं बेसिक फीचर्स में। अदरवाइज ये स्मार्टफोन आपको एक बढ़िया स्मार्टफोन नजर आएगा, एक बैलेंस स्मार्टफोन नजर आएगा। इस स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से कुछ ऐसे कमियां नहीं है जिसके कारण आप इस स्मार्टफोन को छोड़ दें इसकी कंपनी को। अगर आपके आसपास में इसके अगर सर्विस सेंटर वगैरह नहीं है तो आप इस स्मार्टफोन को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस स्मार्टफोन को खरीद लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @tech चैनल।